राधे राधे गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप कि सही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे फिर से न्यू ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ पे मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। ये है सुबह की वीडियो। यहाँ पे मैं नहा धो के मेरा अपना जो सुबह का क्लीनिंग वगैरह होता है ये कंप्लीट हो गया है और आ गई हूँ मैं अपनी किचन में आने के बाद सबसे फर्स्ट है मेरे यहाँ चाय बनाना रहता है। तो आज क्या हुआ कि अम्मा आज चाय बना ली थी। चाय बनाने अब वो गैस में बनाई थी क्योंकि उनको ना ये चालू करते नहीं आता, इंडक्शन चालू करते नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मुझे चाय का गर्म करने के लिए मैं रख दी हूँ। और अम्मा आज केला की सब्ज़ी मतलब बनाने के लिए केला को काट के रख दी है। ये देखिए सामने में रखा है प्लेटफॉर्म पे केला। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, आज मैं इनसे वही थी कि मैं सादा आज दाल चावल बस बनाऊँगी और ज़्यादा होगा अगर तो चटनी बना के रख दूँगी, क्योंकि आज मन सा नहीं हो रहा था कि कुछ सब्ज़ी बनाओ करके। रात में मैं दल पूड़ी बनाई थी, दल भरी जो भी आप लोग बोलते हो वो बनाई थी। और सुबह में ऐसा और कल कटहल की सब्ज़ी भी बनी थी। तो ऐसे मसाला वाला ऐसे खाए हैं सुबह में भी शाम में भी, है ना। तो ऐसा इच्छा हो रही थी कि सादा सब बना लूँ। तो दाल में सोची आम डालने के लिए, फिर वो भी नहीं डाली, सादा दाल बस बनाई थी और चावल। और कल का जो दल भरी का जो मसाला बचा था तो वो बच्चों के लिए मैं 2-3 ठो आ गया था तो वो बना लिए थे। और यहाँ पे फर्स्ट में आके मैं चढ़ा देती हूँ दाल। और ये सब कवर्ड में मैं नीचे में रखती हूँ, इसलिए मेरा प्लेटफॉर्म और ऊपर के कवर्ड मतलब कि साफ़ रहते हैं। ऊपर वाले कवर्ड में क्या है, छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं और नीचे में जो भी है अपना पूरा बर्तन। और ये 2 खंड जो हैं 2 ठो तो उसमें डिब्बे वगैरह बड़े बड़े दाल के और ये सब रखे हैं। तो ये मतलब कि सामने का जो स्पेस रहता है वो खाली रहता है। तो बस यहाँ पे दाल निकाल के धो लूँगी। और एक दाल का क्या है, ये वाले कुकर में चढ़ाती हूँ तो ये हीटर में चढ़ जाता है, इंडक्शन में चढ़ जाता है। और एक सिल्वर वाला जो कुकर है उसमें चावल चढ़ाऊँगी तो उसको मैं गैस में बनाती हूँ। गैस मेरा इस टाइम पे बहुत कम ही यूज़ होता है क्योंकि पूरा खाना मेरा हीटर में ही बन जाता है। और इसमें मतलब गैस में रोटी का रहता है कि रोटी बनाती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा ये बन नहीं पाता। तवा चढ़ाओ ना तो बहुत ही धीरे रहता है, पता नहीं क्या कैसे। उस दिन मैं जैसे पूड़ी बना रही थी तो बहुत धीरे था, मतलब दाल पूड़ी तो बहुत ही धीरे था, बहुत लेट हो रहा था। तो मैं उसको मतलब मुझे लग रहा है कि उसमें नहीं बन पाएगा। और एक इंडक्शन है जैसे मेरी चाची के यहाँ है, चाची सास के यहाँ, तो जैसे मैं ऊपर में जो प्लेट है ना वो पूरा रेड रेड सा दिखता है। और मेरे में ऐसा कुछ नहीं दिखता, केवल मतलब जब बर्तन रखो वो बस हीट होता है, ऊपर से मेरा कुछ भी ऐसे इंडक्शन में नहीं दिखता है। तो ये देखिए बस यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी दाल और जस्ट एकदम से चावल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे अभी चाय वगैरह कुछ नहीं पिए हैं तो चाय ये जब तक पूजा करते हैं तब मैं अपना ये दाल और चावल चढ़ा देती हूँ और फिर दोनों आराम से बैठ के चाय पीते हैं। तब तक मैं दाल और चावल दोनों बन जाते हैं। और यहाँ पे देखिए रात में मैं घड़ा भरना मतलब नहीं भरी थी कि सुबह में भर दें। क्या होता है कि इस टाइम पे ना जैसे मटके में पानी रहता है तो ऊपर से वाइट वाइट सा हो जाता है ना, ज़्यादा चल नहीं पाता है। और रात को जैसे भर दो तो रात भर में ना अच्छा खासा ठंडा पानी हो जाता है मटके का। लेकिन आज नहीं भरी थी तो वही मैं इनको बोली कि बाल्टी से पानी मतलब बोर का लेके आ जाएंगे। तो ये पानी ला के रख दिए हैं और यहाँ पे मैं घड़ा धो के भर दूँगी। मतलब रहता है ताज़ा पानी रहता है, ठंडा ठंडा ही रहता है। लेकिन जैसे रात में भर दो ना तो बहुत ज़्यादा मटके का पानी मतलब अच्छा खासा ठंडा रहता है। फ्रिज का पानी मेरे घर में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैं बच्चों को भी पीने नहीं देती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। पी तो लो लेकिन ये फ़ायदेमंद नहीं होता है। घड़े का पानी जितना अच्छा होता है तो फ्रिज का पानी तो मैं नहीं रखती हूँ ना। कहिए मैं कभी ऐसे बर्फ़ तो रहता ही है और एक आध बॉटल रहेंगे जैसे कोई आ गए उनके लिए, वरना मेरे यहाँ यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं बच्चों को भी नहीं पीने देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए दाल चावल चढ़ा दी हैं और यहाँ पे लेके मैं जाती हूँ चाय और बैठ के आराम से पीऊँगी। क्योंकि जब मैं चाय पीने के लिए जाती हूँ ना तो थोड़ा 10-15 मिनट के लिए मैं ज़रूर बैठती हूँ और तब तक में मेरा यहाँ दाल और चावल भी बन जाता है। और फिर उसके बाद में आटा लगा के मैं जल्दी से बना लूँगी रोटी। और लास्ट में बनाई थी मैं चटनी भी बना ली थी कि मतलब कि खाते हैं कि नहीं खाते, वरना सादा यही बोले थे कि सादा दाल चावल बस बनाना, आज इच्छा सी नहीं हो रही है करके। नींबू वगैरह जैसे घर में रहता है तो ये कभी कभी लगता है कि दही नींबू ये सब खाओ, ऐसा गर्मी में ऐसा खाना भी रखना चाहिए। हमेशा तेल मसाला है ना। तो ये जो अम्मा केला काट के रख दी थी ना उसको मैं भी पानी डाल के रख दूँगी या फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो मतलब ये जो शायद काला काला हो जाता है वो ना हो। इसका दूध भी बहुत अम्मा एक ये काम कर दी थी कि जैसे इसको काटो ना तो बहुत ज़्यादा इसका दूध लगता है ना, एकदम काला काला सा हाथ हो जाता है। तो अम्मा मेरी काट दी थी। जब तक मैं वहाँ नहा धो रही थी अपना तब तक ये अपना कर दी थी, सब्जी कटिंग कर दी थी। ये रहता है कि अम्मा जैसे अपना पूजा पाठ कर लेती है ना उसके बाद में कुछ भी सब्जी जैसे रखा रहता है, उनको पता है कि आज ये बनना है तो वो काट के रख देती है। ये नहीं
नहीं है कि नहीं अम्मा मेरी ऐसी बैठती नहीं है कि कुछ भी है वो करते रहेगी, ऐसा नहीं है, बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा आधा खाना में मान लीजिए बन ही गए हैं। और बस मेरा ये रूटीन सुबह का ही रहता है। इस टाइम पे ज़्यादा कुछ वैसे ख़ास काम रहता नहीं है, अपना वही खाना पीना रहता है। सुबह का झाड़ू पोछा इतना ज़्यादा और कुछ वो रहता नहीं है। और बस सोच रहे हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन देखते हैं अभी तो कोई वो नहीं है। रहता है प्लान बनता है मेरा जाने का, लेकिन घर में कोई नहीं है करके, है ना, इसके कारण मैं फिर रुक जाती हूँ। लेकिन देखते हैं। और साधना को भी लेने जाना है, उसको पता नहीं कब तक, 12 तारीख का तो मैं बोली थी कि 12 तारीख को लेके आएंगे, लेकिन देखते हैं। आज हो गई है 10 तारीख है, आज 11 तारीख कल है, तो बस देखती हूँ। और अभी अमावस भी है, इस बार सोमवती अमावस है, इसी के कारण मैं बोल रही थी कि साधना आ जाती। जैसे शादी के बाद उसका फर्स्ट ये सोमवती अमावस भी पड़ा है, तो उसका भी पूजा मतलब कि ये करवा देती। और गाइज उस दिन जैसे चाचा मतलब कि जो रवि को देखने आए थे ना, वो उनकी शादी फिक्स हो गई है। उनकी शादी ये सतना के पास में कोई गांव है, वहाँ पे लगा। मुझे ऐसे पता नहीं है, मतलब कि गांव का नाम मुझे पता नहीं है, वहीं मतलब उनकी शादी फिक्स हो गई है। और वो लोग आके अपने साइड से होकर गए हैं, फिर हमको बुलाए हैं, क्योंकि अभी लगा हुआ था ये जेठ का, मतलब ये जो रहता है ना मनमास का महीना, इसमें कुछ नहीं करते। आए तो थे वो ऐसे मतलब कि फ़ाइनल करने, फ़ाइनल है ही, लेकिन जो अपना थोड़ा बहुत ये होता है ना नेंग वगैरह देने का, तो ये सब नहीं किए थे, क्योंकि ये मनमास का महीना चल रहा था, तो फिर मना भी कर दिए थे। फिर वो हम लोग को बुलाए हैं कि 16 तारीख के मतलब कि 15-16 के बाद में आप कभी भी आ जाइए। तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोग रुक के जाएंगे, अभी कोई वो नहीं, क्योंकि उनकी शादी को अभी टाइम है, ठंडी तक में उनकी शादी होगी। अभी तो कोई वो नहीं है कि नहीं अभी करना है। अगर अभी करना होता तो हाँ इंसान चला भी जाता, लेकिन नवंबर की सोचे, नवंबर दिसंबर की शादी का है, तो इतना जल्दी कोई वो नहीं है करके, कभी भी हो सकता है। तो ये है कि चलिए उनकी शादी फिक्स हो गई है। और हमारे घर में इस साल 2026 में 2 शादी, एक साधना की हो गई और एक रवि की भी होगी। काफ़ी समय से मतलब 2-3 सालों से घर में शादी नहीं हुई थी, काफ़ी साल हो गए हैं। तो बोले कि मतलब कि किसी न किसी की शादी होनी चाहिए, तो चलिए इस साल साधना की भी हो गई और रवि की भी लग गई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उनकी शादी का क्या कैसे जब हम कभी भी जाएंगे तो आप लोगों को वैसे भी पता चलेगा। तो चलिए बस आप लोगों से बातें करते करते देखिए यहाँ पे रोटी वगैरह भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। सिंक में रख दी थी मैं, अभी परात वगैरह रख दी थी कि इकट्ठा मतलब कि बर्तन बाद में धुलूँगी, क्योंकि इनके खाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। और यहाँ पे खड़ी हुई थी भाभी, उन्हीं से मैं बातें कर रही थी। और यहाँ पे मतलब टमाटर भी भूज रहा था, क्योंकि चटनी बनाना था मुझे। खाना तो दाल चावल रोटी का सब हो गया था, सब कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे बचा था चटनी, तो उसी को मैं टमाटर वगैरह भूज के और ग्राइंडर में मैं रख ली थी। मिर्च, हरी मिर्च, धनिया ये सब रख ली थी, और मैं ग्राइंडर में पीसती हूँ। सिलपट्टे पे इतना मतलब वो बाहर साइड रखा है, तो मैं उसमें पीसती भी नहीं, बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं इसी में मिक्सी में ही पीस के रख देती हूँ। टेस्ट ठीक रहता, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, वरना ठीक ही रहता है। मैं ज़्यादा सिलपट्टा यूज करती नहीं हूँ, और मुझसे आता भी नहीं है, तो बस मतलब जो भी चटनी अपना थोड़ा बहुत तो रहता है, तो मैं इसी में मिक्सी में ही पीस के रख लेती हूँ।
और यहाँ पे देखिए गाइस, मम्मी के लिए खाना लेने आ गए थे। यहाँ पे मम्मी रोज़ दूध भिजा देती है। इस टाइम पे गाय लगता है ना, तो गाय का दूध रहता है तो मम्मी भिजा देती हैं। और यहाँ पे बस यहाँ पे खाना वाना भी बन गया था। लगभग टाइम हो रहे थे 10:30 बजे का। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ टिफ़िन मम्मी के लिए अपना, जो बनाई हूँ दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है। सब्जी नहीं बनाई हूँ, चटनी तो सभी मतलब जो भी खाना है पूरा रख देती हूँ। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में खाना बनने के बाद में गाइस सबसे पहले भगवान जी को अपने कन्नू को भोग लगाती हूँ। फिर मम्मी को टिफ़िन जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग आराम से बैठ के सब लोग खाते हैं। और तब तक में खाना बनते बनते फिर इनका टाइम भी हो जाता है 11 बजे 11:30 बजे। जैसे खाना जैसे बन गया फिर आराम से खाने वाने के बाद में फिर ये निकलते हैं, क्योंकि दिन भर के लिए जाते हैं तो मतलब कि लेट ही जाते हैं, थोड़ा बहुत लेट ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी के लिए टिफ़िन रख दूँगी। इतने में भाभी भी अपने घर चली जाती हैं और फिर आराम से हम लोग बैठ के खाएंगे। और गौरव को मैं साथ में, जैसे मैं करते रहती हूँ कुछ भी काम करती हूँ तो उसको बुला लेती हूँ कि थोड़ा बहुत जो नॉर्मल सा अपना काम है वो करता रहेगा, क्योंकि अब अकेली हो गई हूँ ना, तो इसको थोड़ा बहुत काम सिखाना भी ज़रूरी है ना। बच्चों को अपना थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ कि करता रहे। वंश तो अभी छोटा है, उसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन गौरव हो गया है, मतलब कि नॉर्मल से अपना थोड़ा बहुत ये काम कर ही सकता है। तो बस उसको मैं लगा लेती हूँ किचन में, थोड़ा बहुत बुला लेती हूँ। और हाँ, वो करता भी है। जैसे चाय है तो चाय भी वो बहुत अच्छी बनाता है ना। चाय बना लेता है, झाड़ू लगा लेगा, मतलब कि करने से होता है। शाम की झाड़ू ना इस टाइम पे मैं उसी से लगवाती हूँ तो कर लेता है। मूड सही है उसका तो कर लेता है। तो बस यहाँ पे मेरा आज का खाना वगैरह, मतलब अभी सुबह का मेरा खाना वगैरह सब बन गया है। और ये देखिए इतने में ही टिफ़िन भी मेरी मतलब मम्मी के लिए पैक हो गया है। और दूध का जैसे रहता है तो एक दिन का जैसे बॉटल आता है तो आज का बॉटल मैं रख लूँगी, कल का जो खाली रहता है उसको देती हूँ, ऐसा रोज़ का रोज़। क्योंकि मैं इकट्ठा, जैसे अभी शाम का जो दूध आएगा ना फिर मैं इकट्ठा करके पकाती हूँ, अभी अलग बर्तन में फिर शाम को अलग बर्तन में ना, तो ऐसा नहीं करती हूँ। उसको मैं भी रख दूँगी और फिर शाम में इकट्ठा दोनों को पकाती हूँ। बस तुमको डैडी पढ़ने के लिए बोले थे ना, इधर आओ थोड़ी सी। हाँ बोलो, तुमको पढ़ने के लिए बोले थे ना। लेकिन दादा, और एक ये देखिए मेरे लिए लेके आया शरबत।
इसको पूरी नींबू पानी मिला के मतलब कि देना, मेरे को पेट दर्द हो रहा। देखिए क्या क्या डाले इसमें। शरबत है, बर्फ डाल दिया, पुदीना डाल दिया, ये कॉफी है। पुदीना बहुत गंदी लगती है मम्मा। पुदीना बहुत गंदी लगती है, तुमको नहीं अच्छी लगती? ये तोड़ के कहाँ से लेके आए हो? पीछे साइड से, यहीं साइड से, अंदर वाला? देखिए मेरा गौरव कितना अच्छा शरबत बना के लेके आया है। ये देखिए, ऐसे बच्चे लोगों को सिखाना चाहिए, क्या है गौरव, है ना? गौरव को हमारे लिए सब करने को बोल दो तो बहुत आगे है ये। अब चलिए, आज मैं ये शरबत इसलिए पी रही हूँ, कल भी मैंने 2 बार पी थी, गर्मी के कारण बताई थी ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसके कारण मैं ये शरबत पीती हूँ। और देखिए नींबू, ये पुदीना और ये बर्फ वगैरह सब डाल के लेके आए। ग्रीन हो जाता है। तेरे को नहीं अच्छा लगता नहीं, उस दिन खाया था, उल्टी हो गई है? नहीं अच्छा होता है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए तो लगाए हैं ना हम पुदीना। पुदीना एक भी नहीं है, थोड़े इधर साइड नहीं, उधर साइड है ना गौरव, है ना? आई बरसात में अच्छा खासा हो जाएगा। ये 2 पत्ते रख तोड़ के ले आए। हाँ ठीक है। पीना है तुमको वंश? नहीं पीना है, क्यों? इसलिए नहीं पी रहा है। ज़ूमिंग वाला बनाता हूँ ना, रुको। अच्छा है। कैसे? अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो नींबू रहेगा ही ना। नमक रखता हूँ आपको भी ज़्यादा। हाँ थोड़ा तुम पी लो, पी लो, फायदा करता है उसको, पी लो। नहीं अच्छा लग रहा। ये देखिए मुंह कैसे बना रहा है ये। सही है। और बस देखिए गाइज, यहाँ पे हम लोग का खाना वाना सबका हो गया है, और अभी बज गए हैं 12:30, और बस हम बैठे हैं, थोड़ा बहुत आराम करेंगे, उसके बाद शाम को फिर, अभी तो दिन भर ऐसे ही है, कुछ काम नहीं है मेरा। फिर अपने शाम को लगेंगे अपने रूटीन में। बच्चे भी हैं, अमित को मैं टीवी बंद करूंगी, लाइट बंद करूंगी, दोनों को सुला दूंगी, सुलाऊंगी। ये लोग क्या करते हैं, दिन भर बदमाशी करते हैं, दिन भर। तो आराम तो रहता है ना सोने से, लेकिन ये है कि दोपहर को अगर ये लोग सो लेते हैं ना, तो फिर रात में 12 बज जाते हैं सोने में। ये गौरव तो सो जाएगा जल्दी 10 बजे तक में, बट ये नहीं सोता है ना। हम लोग मोबाइल चलाएंगे तो ऐसे देखता है। वो देखता है तो उसको नहीं डांटते हो, मैं देख करता हूँ तो मेरे को डांटा करते हो। मैं देख नहीं पा, क्या होगा, थोड़ा सा फोन देख लेते हैं आप लोगों के साथ, अच्छी। हाँ। और गाइज ब्लॉग का एंड आज वंश से करवाते हैं, ठीक है ना? बोलो वंश। आज के ब्लॉग को हम यही रखते हैं। अरे आप सभी को हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हाँ, शेयर करें। बाय, राधे राधे। बाय, राधे राधे। ऐसे बाय करो तो। बाय, राधे राधे। कल मिलते हैं। नहीं